सोनम मिश्रा ने मेरी बच्ची को मारा है अभिषेक राय के साथ मिलके, और इसमें अनुकृति का सबसे बड़ा हाथ है। लग नहीं रहा है कि ये लोगों से कोई सहयोग मिलने वाला है। नहीं, कोई सहयोग नहीं। इनसे तो उम्मीद अगर मैं करूं भी ना तो बेकार है। निरहू जी आकर के बातचीत कर चुके हैं और आप लोग योगी जी से भी बात कर लिए हैं। क्या लग रहा है कि अब आगे क्या हो सकता है? इन लोग जब से उनसे मिल के आए हैं महाराज जी से, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, उनका कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि मोबाइल पे मैसेज सुनते आता है, जो वहाँ मतलब जाती हैं पत्र हैं, उसके मोबाइल पे मैसेज है, हमारे तो कोई नहीं आया। इसका मतलब हमारे बच्ची को फाड़ के फेंक दिया गया। और हमारे सांसद जी ये कह के टाल दिए कि जब आप महाराज जी से मिल के आए हैं तो मेरी क्या उसमें है। ये मोबाइल का मुद्दा इसीलिए उठाया गया, बाद में कह देते लड़के के साथ भाग गई आपकी बेटी। अगर यहाँ रेप होगा, इस स्कूल में रेप होगा, तो माँ बाप को, हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लड़के थे नहीं। अगर शायद लड़के रहे होते ना तो वो भी करने में वो नहीं हिचकिचाते। जब तुम्हारी बेटी चर्चा लोगों से बात करती थी तब तुम्हारे पास समय नहीं था। ठीक है, मेरी बेटी क्या करती थी मुझे पता था। तुम्हारी 40-45 साल की बेटी क्या करती थी तुम्हें पता था? तुम कहाँ सोए थे अभी तक? आज तुम्हारी नींद टूटी है जब एक बच्ची की उसने जान ले ली। तो कह रहे हैं आप लोग ऐसे मत आइए जाइए, नहीं तो जो सिंपैथी है वो भी नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हुए हैं श्रेया के घर पर, श्रेया के मम्मी पापा के साथ में। श्रेया को गए हुए इस दुनिया से लगभग 1 महीने होने वाले हैं और कार्यवाही में के नाम पे जो हुआ था वो आकर यहाँ पर जो आजमगढ़ के सांसद है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आए थे इन लोगों से मिलने के लिए। ये लोग खुद ज्ञापन लेकर गए थे आदित्यनाथ योगी जी से मिलने के लिए, और यहाँ पर जो कार्यवाहियाँ हो रही हैं वो हम लोग आपको पूरा प्रॉपर दिखाते रहे हैं। लेकिन कुछ सुनने में ये आ रहा है कि अब ये लोग गए हुए थे बातचीत करने के लिए, तो वो लोग यहाँ उन लोगों को डांट करके बुरी तरीके से डांट करके भगा दिए हैं। मतलब कि कार्यवाही के नाम पे आश्वासन वगैरह सब दिया गया वो तो ठीक था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुद्दा लोग बोले कि सांसद जैसे कि निरहुआ जी आकर देखे, इसमें संज्ञान लिए, तो लोगों को लगा कि अब कार्यवाही होगी, इसलिए थोड़ा सा लोग शांत हो गए और कार्यवाही आगे बढ़े। जो कुछ नया अपडेट आता तो उस पर लोग आकर बातचीत करते। लेकिन जो अधिकारियों द्वारा डांट वाली बात सामने आई है वो क्या था, उसको बताइए सर। सर हम लोग गए थे जी कलेक्ट्रेट में डीएम साहब से मिलने, तो डीएम साहब थे नहीं, तो एडीएम साहब से मिले हम लोग। तो एडीएम साहब से मिले, एडीएम साहब से बोले कि सर मेरी जांच उच कहाँ है, कैसे है, सर थोड़ा सा उसकी जानकारी अपडेट लेने के लिए जी अपडेट लेने के लिए गए। तो वो बताए कि कोई जो है विनय गुप्ता जो है CRO हैं, 32 नंबर कलेक्ट्रेट में बैठते हैं, उनके यहाँ आप चले जाइए, आपकी जांच की पूरी डिटेल उनके पास है। और SI क्या गठित है SIT टीम, वो उसके बारे में सब वो बता देंगे आपको। तो हम थे, हमारी मिसेस थी और हमारे बड़े वाले भाई साहब थे और हमारा एक भतीजा था, 4 लोग गए थे। तो वहाँ जब अंदर गए तो पूछे क्या काम है, हमने बताया सर कुछ जांचें क्या हो रही हैं, एडीएम साहब भेजें आपके यहाँ। तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई गया नहीं अब तक? हम कहे सर हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया। कहें 16 दिन हो गया कोई गया नहीं। किस लिए गया होगा, कुछ बात किए कि किस लिए गया होगा? जी मैंने पूछा किस लिए, तो कहें वो जो जांच वगैरह टीम है आपके यहाँ जरूर जाना चाहिए था। हम कहे सर कोई नहीं गया। तो इसके बाद फिर बोल रहे हैं कि ठीक है जाइएगा। तो कह रहे हैं आप लोग ऐसे मत आइए जाइए, नहीं तो जो सिंपैथी है वो भी नहीं रहेगा। हम कहे सर सिंपैथी लेके हम क्या करेंगे? हमको तो सर हमको न्याय चाहिए, हम सिंपैथी तो देंगे नहीं किसी को। तो कह रहे हैं कि अभी चले जाइए यहाँ से, हटिए। अच्छा, पूरा गुस्सा हो गए? पूरा गुस्सा हो गए। इसके बाद अपना जो है एक मीडिया वाले थे वो भी उनका सुन रहे थे, तो उनको और गुस्सा आ गया कि मेरी बातों को जो है इधर उधर होगी, रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं, जबकि हम लोग बोले नहीं, तो अपने से मीडिया वाले आए थे लोग, तो काफ़ी भड़क गए। इसके बाद हम लोग चले गए। अभी तो नए लोग भी शामिल हो गए। अभी सोनम मिश्रा के पिताजी जो है कवि, उनके पिताजी भी अब सामने आ गए हैं खुल के, क्योंकि अरे वो तो बहुत गलत, वो तो आप कमेंट पे अभी वो मीडिया के उस पे कमेंट कर रहे हैं कि आपकी बेटी ऐसे थी, तुम 4 घंटा बात करती थी, मतलब ये सब जो वो आपके मतलब जो आते हैं चैनल, उसी चैनल पे मतलब देहाती क्रिएटर पे वो मैसेज किए उन्होंने कि क्योंकि मैं बोल रही हूँ, तो उसी में वो मुझसे सवाल क्या करते हैं सामने से कि जब तुम्हारी बेटी चर्चा लोगों से बात करती थी तब तुम्हारे पास समय नहीं था। ठीक है, मेरी बेटी क्या करती थी मुझे पता था। तुम्हारी 40-45 साल की बेटी क्या करती थी तुम्हें पता था? तुम कहाँ सोए थे अभी तक? आज तुम्हारी नींद टूटी है जब एक बच्ची की उसने जान ले ली।
जो कभी है, जिसे ये पता नहीं कि एक महिला के अस्तित्व को इस तरीके से नहीं तार तार किया जा सकता है। बिल्कुल। और ना ये कानून देता है, ना ये सरकार देता है। अगर एक महिला को अगर आपने किसी चीज़ पे या किसी मीडिया के द्वारा आपने गलत किया है तो मोदी जी को भी, योगी जी को भी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है और आप भी मांगेंगे। मेरी बेटी के अगर गलत आपने इल्ज़ाम लगाए हैं, गलत चीज़ें बोली हैं, तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि आपकी बेटी ने गलत किया, मेरी बेटी ने गलत कुछ नहीं किया है। बिल्कुल। मेरी ही बेटी नहीं, किसी की भी बेटी। आज की जो दुनिया में कौन जो है कि मोबाइल से बात नहीं करता। 4 लड़कों का नाम लिया है ना, हाँ। अब उन्हें ये चीज साबित करनी पड़ेगी, कॉल डिटेल में निकालना पड़ेगा कि वो 4 लड़के कौन हैं, और अगर निकला नहीं तो मैं इनके लिए मानहानि का भी दावा करूंगी। कैसे किसी एक मृतक के ऊपर इतना लांछन लगा सकते हैं? लोगों को शर्म नहीं आती है? इनकी जो कमेंट्स है मैंने प्रिंट करवा लिया मैं है जज साहब को और ये दिखाऊंगी। मैं कोर्ट में पेश करूंगा। मैं पेश करूंगी इसको कि ये है कौन। ये विद्यालय में क्या हुआ, इस चीज को लोगों को वो नहीं किया जा रहा है कि विद्यालय में उसके साथ क्या हुआ। ये पूरा केस को जो है खाली बातों पे लाके खत्म कर दिया जा रहा है। अभी तो स्कूल के एक टीचर थे यूपी बोर्ड के, अभी कल रात में उन्होंने जो बात की मेरे बड़े भाई साहब से, मैं आपको बता नहीं सकती। शायद वो बयान अगर कोई भी, मैं तो माँ हूँ उसकी ना, शायद आप लोग भी सुनते ना तो भड़क जाते। बताइए। वो मेरे बड़े भाई साहब से कह रहे हैं कि आपके भाई ने आपको फंसा दिया। आपकी जो बेटी थी, उनकी बेटी जो थी, वो माँ बाप पहले से जानते थे। हाँ, हम जानते थे, कौन माँ बाप नहीं जानता है कि एक लड़की जो है कि कंबाइंड स्कूल में, मेरी अभी 40-50 दिन पहले कंबाइंड स्कूल में ना पढ़ रही थी, जहाँ लड़के लड़कियाँ थी, तो मैं नहीं जानती थी वो किससे बात करती है, किससे नहीं। बिल्कुल। लेकिन इस चीज को जजमेंट करने के लिए मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया है। ना इस चीज में कानून बोल सकता है और ना कोई आम पब्लिक भी नहीं बोल सकती। फिर वो कैसे बोल रहे हैं? उस टीचर ने कहा कि आपकी बच्ची ऐसे थी वैसी थी। तिवारी जी, आपको नहीं करना चाहिए, मतलब समझ रही है कि आप शांत हो जाओ, क्योंकि आपकी बच्ची खराब थी। मैं शांत होती हूँ। डाइवर्ट किया जा रहा है, मतलब हर जगह से ये चीजें घुमा फिरा के कहीं न कहीं दिमाग में हम लोगों को ये भरा जा रहा है कि बच्ची आपकी ऐसी थी इसलिए आप लोग शांत हो जाइए। हमारे दिमाग पे लेकिन मैं प्रेशर डाला शांत जा होने रहा वाला है। नहीं हूँ, मैं शांत होने वाला नहीं हूँ। हमारे दिमाग पे प्रेशर डाला जा रहा है कि हम इज्जत के नाम पे, सम्मान के नाम पे दब जाएं, झुक जाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत तरीके अपनाए लेकिन हम नहीं झुके। तो उन्हें लग रहा है। फिर जब मेरी बेटी चली गई, काहे की इज्जत, वो तो है। अब तो मरने के बाद कुछ भी आप लोग आरोप लगाओ। हाँ, मुझे पोस्टमार्टम से जो चीज़ एक होनी चाहिए कि मेरी बेटी जन्मित थी, वो मुझे पता है, और ये चीज़ मैं कंफर्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है, क्योंकि अगर मेरी बेटी गलत होती ना तो वो रिपोर्ट में भी आता। बिल्कुल, क्योंकि आपने आरोप पहले लगाया हुआ था उनके साथ गलत हुआ है। अगर ये गलत हुआ होता तो रिपोर्ट में आता कि हाँ गलत हुआ है। अगर उन्होंने नहीं किया तो किसी ने तो किया होगा। मैंने जो आरोप लगाया गलत का, ये गलत कोई जरूरी नहीं कि उसके शारीरिक संबंध से ही होता है, मानसिक रूप से उसके आत्मा को भी हनन किया जा सकता है। कपड़े फाड़ के जो है उसको बेइज्जत किया गया हो, ये भी तो हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि शारीरिक शोषण ही जो है, रेप ही जो है उसका कारण बनता है। अगर यहाँ रेप होगा, इस स्कूल में रेप होगा, तो माँ बाप को, हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लड़के थे नहीं। अगर शायद लड़के रहे होते ना तो वो भी करने में वो नहीं हिचकिचाते। वो तो गनीमत था कि वो गर्ल्स का कॉलेज था। कल हम लोग यही बात कर रहे थे, हम और मिसेज, कि नीतू, हम लोगों को अगर डेड बॉडी मिल गई ना तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग डेड बॉडी भी देने में हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मतलब वो कर रहे थे। इसीलिए तो स्कूल के बाहर डेड बॉडी रखी हुई थी। क्या करने वाले थे? मतलब कि आप लोग मैम कुछ भी कर देते, कुछ भी कर देते कि लड़की जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमने एम्बुलेंस में ले गया दिखाने, ये भी बता सकते थे। वो तो उन्होंने फोन करके बुला लिया था ना, इसलिए वो पकड़े गए, फंस गए। नहीं तो शायद मेरी बेटी की बॉडी को भी डिस्प्यूज के कर ही देते रहा होगा। इसीलिए तो कैंपस के बाहर रखा हुआ था। कह देते, ये मोबाइल का मुद्दा इसीलिए उठाया गया, बाद में कह देते लड़के के साथ भाग गई आपकी बेटी। बहुत बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसमें। अगर ये नॉर्मली किसी को नहीं दिख रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरी सरकार को नहीं दिख रहा है तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके देश में लड़कियां अब सुरक्षित नहीं, उनके राज्य में नहीं सुरक्षित हैं। जब से मैं सुना हूँ कि पता चला है मुझे कि हमारी बच्ची जब गिरी तो उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, ये पोस्टमार्टम में भी आया है, और इसके बावजूद भी लोग 4 टीचर और चपरासी उसको कुत्ते की बच्चे की तरह मतलब ऐसे ले के जा रहे हैं बाहर, और बाहर बाइक से जो है लोग ले जा रहे हैं।
बताइए। ये तो अगर वो सांसें भी चल रही होगी तो कहीं न कहीं जो है उसको इतनी तकलीफ हुई होगी। तो इसको आप क्या मानेंगे? बताइए। इसको आप मर्डर ही ना मानेंगे? नहीं, ये तो मर्डर ही हुआ। जो बच्ची बची रही होती, आज हमको बताया गया पोस्टमार्टम कि मेरी बच्ची का हार्ट जो है पंचर हो गया, पसलियां टूटी थी, ऐसे उठाया गया, पसलियां जाके उसमें धसी, बाइक पे बैठी होगी तो धस गया होगा। तो मेरी बेटी मारी गई है, और ये मैं कहती रहूं। स्ट्रेचर पे ले जाना चाहिए था। लेकिन मैंने कई डॉक्टर से इस चीज़ में कंसल्ट किया, उन्होंने कहा इस तरीके से जो मंजिल से गिरता है उसको इस तरीके से कभी नहीं उठाया जाता, क्योंकि कई बार ऐसी होती है कि हड्डियाँ टूटी होती हैं, वो अदर किसी चीज़ में घुस जाती हैं, आदमी नहीं भी डेथ करने वाला है तो डेथ कर जाता है तुरंत। आप लोग रमा हॉस्पिटल में गए हुए थे, उस दिन क्या बातचीत हुई? उस दिन तो उन्होंने कहा कि मतलब आपकी बच्ची आई थी, बाइक से आई थी, उसको 2 लोग बाइक से लेके आए थे और 2 लोग ऐसे ही आए थे साथ में, और हमने इमरजेंसी में चेक किया तो आपकी बेटी की हालत बहुत क्रिटिकल थी और जो है कि वो बेहोश थी, पल्स उसकी डीप जा रही थी। तो मैंने पूछा भी कि अगर मेरी बेटी क्रिटिकल थी और पल्स नीचे जा रही थी तो आपने उसे ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया? जो आपके पास तुरंत का प्रोसेस होता है उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, कि आपको ऑक्सीजन लगा देना चाहिए था, एम्बुलेंस जो ऐसी एम्बुलेंस देनी चाहिए थी जिसमें सारी सुविधाएं थी, कि क्योंकि हाँ आगे भेजने के लिए आपने क्या कहा कि बाइक से लेके चले जाओ, तो ये आपकी भी लापरवाही है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से, और ये कानून तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दिया है कि कोई भी हॉस्पिटल इस तरीके से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। अगर आपके पास एक्सीडेंट का कोई भी केस आता है, पहले आप अपनी ट्रीटमेंट दीजिए, उसके बाद ही आप किसी को भेजिए, क्योंकि भाई सरवाइव करने के लिए आदमी को कुछ तो चाहिए। हो सकता है मेरी बेटी को ऑक्सीजन लगा होता, ट्रीटमेंट हुआ होता, सर पे जो उसकी चोट लगी थी उसको अगर पट्टी की गई होती, शायद मेरी बेटी आगे तक सरवाइव कर पाती, लेकिन आपकी लापरवाही से मेरी बेटी मर गई। तो क्या बोले वो? तो कह रहे हैं कि अरे हमें नहीं पता था, बस हमने कहा कैमरे हैं, तो कह रहे हैं कैमरे नहीं है। हमने तो ये भी सुना कि दो बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मर गई थी, कह रहे हैं कि नहीं। पहले एक लोगों से जब हम लोग मिले थे तो वो बोले कि आपकी बेटी मरी हुई आई थी। तो अब किसकी माना जाए? बताइए, किसकी माना जाए? लेकिन फिर जब हम लोग प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि वो जिंदा थी कि या फिर कैमरा पहले से गायब है। मतलब ये चिल्ड्रेन वालों का भी कैमरा गायब था, रमा वाले का भी गायब था, सबका कैमरा गायब है। अब मेन गेट पे चिल्ड्रेन वाले का प्रशासन ने थोड़ी सी ये गलती की कि कॉलोनी में सर्च नहीं किया, कि कॉलोनी में भी किसी के कैमरे हैं तो कम से कम उस वक्त निकलवा लिए होते। अगर निकलवा लिए होते तो आज सच्चाई सामने खुद पे खुद आ गई होती। हमने तो भाई बाद में सर्च किया, लेकिन अब इतना लेट सर्च करने के बाद तो नहीं मिलेगा ना। ये तो प्रशासन का काम था कि सर्च करना चाहिए था कॉलोनी में या कॉलोनी के बाहर गेट पे कहीं कैमरे किसी और के भी लगे हों तो हम उसको कवर कर लें, लेकिन नहीं कवर। लेकिन फिर भी मैं कोशिश में लगा हूँ कि मैं अपने तरीके से भी कैमरा देखूं। अच्छा, यहाँ पे निरोज जी आकर के बातचीत कर चुके हैं और आप लोग योगी जी से भी बात कर लिए हैं, क्या लग रहा है कि अब आगे क्या हो सकता है? इन लोग जब से उनसे मिल के आए हैं महाराज जी से, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, उनका कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि मोबाइल पे मैसेज सुनते आता है, जो वहाँ मतलब जाती हैं पत्राएं, उसके मोबाइल पे मैसेज, हमारे तो कोई नहीं आया। इसका मतलब हमारे बच्चे को फाड़ के फेंक दिया गया। और हमारे सांसद जी ये कह के टाल दिए कि जब आप महाराज जी से मिल के आए हैं तो मेरी क्या उसमें है, कि जब आप इतना ऊपर मिल के आ गए हैं तो हमारे महाराज जी जो जरूर कुछ न कुछ करेंगे और आप इसमें निश्चिंत रहिए। उनके सामने मैं क्या बोलूँगा, बस ये बोल के चले गए। अभी लग नहीं रहा है कि ये लोगों से कोई सहयोग मिलने वाला है। नहीं, कोई सहयोग नहीं इनसे। तो उम्मीद अगर मैं करूँ भी ना तो बेकार है, क्योंकि इनका भी वही फिलॉसफी है कि आप न्यायालय पे भरोसा करिए। तो ठीक है, हम न्यायालय पे ही भरोसा रखते हैं। मैम अगर हमको न्यायालय भरोसा रखना है तो वो लोग भी तो 14 को जब डेट पड़ी थी 14 तक तो देख लिए होते कि क्या होना है। न्यायालय जो न्याय देती वो उस पे करते काम, लेकिन 14 के पहले केस ट्रांसफर हो जाता है, 12 घंटे में केस को पलट दिया जाता है, निर्दोष साबित कर जाता है, न्यायालय तक बात पहुँचती नहीं है, केस भी बंद कर दिया जाता है। उसके बदले 2 बच्चों को पकड़ के उनको मारा जाता है, पीटा जाता है कि तुम कबूल लो कि जो श्रेया को मोबाइल मिली है वो श्रेया को तुमने दी है। ऐसे कबूल लेने से क्या उनकी मोबाइल उनकी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। मैं बहुत अंदर तक खोज बिनोज करूंगी। मेरे साथ प्रशासन है चाहे नहीं है, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं एक बात और चाहता हूँ, मैं मीडिया को साथ ले लेके इस चीज की खोज करूंगी। एक चीज मैं और चाहता हूँ कि कम से कम प्रिंसिपल का
और अभिषेक राय का, हाँ। उनका भी कॉल डिटेल और पूरे स्टाफ का कॉल डिटेल चेक हो कि जिस समय मेरी बेटी गिरी उस समय ये लोग क्या क्या बातें आपस में किए और उसके पहले क्या किए। शुक्रवार को भी क्या हुआ, कौन कौन वहाँ था स्कूल में, क्योंकि प्रिंसिपल कह रही ना मैं शुक्रवार को नहीं थी, उनका शुक्रवार का भी डेटा निकलवाया जाए कि स्कूल में वो प्रेजेंट थी कि नहीं थी, क्योंकि मेरी बेटी का अगर निकलवाया गया है तो ये एक तरीके से बहुत गलत किया गया है। और उन्होंने भी बोला है कि शुक्रवार को हमको फोन की थी, उन्होंने अपने बयान में दिया है कि शुक्रवार को मैंने बुलाया था और कॉल किया था, तो हमारा कॉल उनका कॉल चेक कर लें कि कॉल की थी कि नहीं की थी। मेरी सीधी थ्योरी ये है कि मेरा बच्चा गिरा, उसको आप दिखा दो कैमरे में कि वो छत पे चढ़ती है और कूदते हुए मुझे दिखाओ, मैं मान लूंगी। नहीं अगर आप मानते हो तो मैं अभी भी और कभी भी ये नहीं मानूंगी कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया है। सोनम मिश्रा ने मेरी बच्ची को मारा है अभिषेक राय के साथ मिलके, और इसमें अनुकृति का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि अनुकृति ने शुक्रवार को मेरी बेटी को टॉर्चर किया, मेंटली डिप्रेशन में डालने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी इतनी हिम्मती थी कि वो इस चीज़ से नहीं टूटी, तो इन्होंने सोमवार को उसको फिर प्रताड़ित किया, फिर सताया, और अब मेरी बेटी को अब कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया एक लड़के के चक्कर में, लड़की के चक्कर में। मेरी बेटी कुछ भी थी, वो मेरी बेटी थी, मैं उसे सजा देती। ना अनुकृति का अधिकार था, ना सोनम मिश्रा का अधिकार था, ना अभिषेक राय का अधिकार था, और ना स्कूल का ही था। स्कूल के जितने मेंबर हैं किसी का अधिकार नहीं था। लास्ट सवाल मेरा ये है कि अभी आप लोगों ने एक बार तो केस बंद हो गया, दोबारा आप लोगों ने ओपन किया हुआ है उसको, तो उसमें क्या कार्रवाई का? केस बंद नहीं हुआ था, केस कभी बंद नहीं होगा। केस वो जो क्लीन चिट मिल गई थी तो बंद ही था ना? नहीं, वो क्लीन चिट नहीं मिली थी, वो खाली जैसे केस को डाइवर्ट कर दिए थे इन्होंने। जो मर्डर हुआ, जो बच्ची मरी, उसको हटा के उसको साइड कर दिया, सिर्फ फोकस क्या किया, जो वो डेमो उन्होंने झूठा मोबाइल डाला ना, मैं उसका भी डाटा निकलवाऊंगी, उस मोबाइल का भी डाटा निकलवाऊंगी कि मेरी बेटी की सिम उसमें कब से कब तक पड़ी है। ऐसा ही कोई चीज नहीं मैं बोलूंगी, मैं जो बोलूंगी लिखित बोलूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं इतनी गंवार नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि कानूनी तौर से खाली लिखित चलता है, मुंह से बोल देने से नहीं चलता है। तो मैं इस चीज को निकलवाऊंगी। जब मैं कल जब 29 तारीख को जज के सामने होंगी, मैं कहूंगी सर मेरी बेटी का वो भी निकाला जाए जिस फोन में पहले सिम पड़ा था, उस सिम को, उस मोबाइल को भी खंगाला जाए कि उस मोबाइल में सिम कब से कब तक पड़ा था, और ये जो मोबाइल ये लोग दिखा रहे हैं, इस मोबाइल में कब से कब तक सिम डाली गई थी, और कितनी बातें इस मोबाइल से हुई हैं कि नहीं हुई हैं, आप निकलवा दो। और बात हुई तब भी हमारी यही एक ही सवाल है कि बात हुई तो मेरी बेटी को मेरे हवाले। 50 दिन, सिर्फ मात्र 50 दिन मेरी बेटी उस स्कूल में गई है। 50 दिन में मेरी बेटी के बारे में क्या जान गए? 5 सालों में इन्होंने नहीं जाना, और वो जो है 50 दिन में क्या जान गए मेरी बेटी के बारे में, जो यहाँ से हंसती खिलखिलाती जाती है और उसकी बॉडी मुझे दे देते हैं लोग। ये अभी हम लोग देखने के लिए आए हुए थे कि पुलिस प्रशासन किस तरह से एक्शन लेती है, और एक उम्मीद लेकर के लोग जाते हैं कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन यही पुलिस प्रशासन इस तरह से बात करती है कि मतलब कि किसी का दर्द, किसी का दुख, किसी की तकलीफ उनको समझ ही नहीं आती है। इस तरह से बातें करते हैं कि आदमी अगर लड़ना भी चाहे तो थोड़ा सा सोचने लगे कि हम लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, और इस बीच हमको कैसे हौसला मिलेगा। ये रही हमारी आज की वीडियो। इस पर आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कर जरूर करिएगा, क्योंकि अभी भी न्याय जारी है, अभी न्याय की लड़ाई जारी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।